नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक में वैक्सीन को लेकर समीक्षा करेंगे। देश में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन के अभियान को सरकार ने तेज करने का फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन का टीका लगेगा। पीएम मोदी की डॉक्टर्स के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने का फैसला हुआ है। बता दें कि हरियाणा बोर्ड समेत कई राज्यों में बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कल 1761 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में सबसे अधिक है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। भारत में कल तक कोरोना वायरस के कुल 26,14,14,035 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 15,19,486 सैंपल कल टेस्ट किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनमोहन सिंह को रिपोर्ट आने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। हाल ही में मनमोहन सिंह ने कोरोना को लेकर कदम उठाने के बारे में पीएम मोदी को सुझाव दिए थे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने अगले 2 हफ्तों तक भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ये रोक फ्लाइट से या बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय यात्रियों पर लगी है। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में यात्रियों को भारत की यात्रा करने से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। 331 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 23,686 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 240 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली एम्स की ओपीडी 22 अप्रैल से ओपीडी को अस्थायी रूप से बंद कर टेली परामर्श सेवा पर जाने का निर्णय किया गया। हरियाणा में 24 घंटे में फिर 6,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जबकि 33 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 45 लाख के पार है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,63,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं अब तक 3,448 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। हरियाणा का गुरुग्राम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए मामले मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में भी 1,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं। बीते 18 दिनों में 16,000 नए केस मिले हैं, जिसके चलते साइबर सिटी के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी स्वास्थ्य चरमरा गया है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 24 घंटे में 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रोजाना 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। नूह में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में कोरोना के अब 127 केस एक्टिव हैं। 31 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। चरखी दादरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कोरोना केस की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को 46 केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 1,800 संक्रमित केस हो चुके हैं। कैथल में 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 19 दिन में 5वीं बार है जब 100 से ज्यादा केस मिले हैं। नरवाना में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में 92 नए मरीजों की पुष्टि ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना से अब तक नरवाना में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 2021 की इस तालाबंदी ने फिर से सड़कों पर उसी नजारों को जिंदा कर दिया है, जहां लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली हो या राजस्थान या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, हर तरफ से एक ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ वापस घर जाने को बेकरार है।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के संकट के कारण एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया और उनके इस ऐलान के तुरंत बाद ही आनंद विहार बस अड्डे, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मजदूरों की एक ही शिकायत है कि काफी मुश्किल से काम शुरू हो पाया था, लेकिन फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में पिछली बार की तरह से लॉकडाउन फिर बढ़ाया जाएगा, इसलिए वक्त रहते घर जाना सही रहेगा। बता दें कि जब 2020 में मार्च में देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी ऐसा ही कुछ हाल था। अचानक तालाबंदी के कारणों से लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार सार्वजनिक परिवहन चालू है, लेकिन पिछली बार वो भी बंद थे। मजदूरों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले। दिल्ली में लॉकडाउन के आदेश जारी हुए हैं, उसके बाद गुरुग्राम में लोग भारी संख्या में पलायन करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार किसी भी वक्त लॉकडाउन लगा के सकती है। गुरुग्राम में यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों से लोग नौकरी करने आते हैं। ऐसे में अगर प्रवासियों का पलायन नहीं रुका तो आने वाले कुछ दिनों में गुरुग्राम के औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की कमी हो सकती है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम में शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखने को मिली। ठेकों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। बताया जा रहा है कि लोगों ने शराब के ठेकों से कई दिन का स्टॉक खरीद लिया है। फरीदाबाद में दुकानदारों का कहना है कि सरकार कोरोना को कम करने के लिए सख्ती बरते, लेकिन अगर हरियाणा में लॉकडाउन लगा है तो पहले से मंदी की मार झेल रहा कारोबारी भुखमरी से मर जाएगा। कुछ दुकानदारों का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लोगों को महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सरकार के स्कूलों को बंद किए जाने के आदेशों के बाद निजी स्कूल संचालकों ने अंबाला शहर में विधायक असीम गोयल से मुलाकात की और अपनी मांग का पत्र सौंपा। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के कारण नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे विकल्प लेकर आई है। इसी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाए। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर शिक्षा बोर्ड का घेराव किया। स्कूल प्रबंधकों ने चेतावनी दी कि 1 मई से हर हाल में अपने स्कूल खोलेंगे और किसी ने बंद किए तो सीएम आवास पर घेराव करेंगे। फरीदाबाद में कोरोना के बीच निजी स्कूलों की मनमानी जोरों पर है। निजी स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ बल्लभगढ़ के बोहरा पब्लिक स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों ने स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि सालाना फीस और बढ़ी हुई फीस को वापस किया जाए। मामले में लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि स्कूलों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 25% ट्यूशन फीस बढ़ा दी। सिरसा में नेशनल कॉलेज के एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिसार रोड पर कॉलेज छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य से मिलना चाहते हैं। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य संदीप गोयल ने छात्राओं से कहा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। उन्होंने कॉलेज छात्राओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन में पार्क में बैठती हैं। छात्राओं ने कहा कि प्राचार्य को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के कॉलेजों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सरकार की ओर से कॉलेज बंद किए जाने के बाद एमडीयू ने इसको लेकर आदेश जारी किए। एमडीयू के मुताबिक ये परीक्षाएं अब 1 मई से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्च में सेमेस्टर परीक्षा के चूके छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का मौका है। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने कई अहम फैसले लिए। फैसलों के बारे में बैठक के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, मजदूर पलायन न करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर दिन 40,000 से ज्यादा टेस्ट हो रही हैं। हरियाणा के पास 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। होम आइसोलेशन को ज्यादा मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना क्रिटिकल सेंटर भी बनाए जाएंगे। विज ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन के सभी प्लांट पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों और बिना जानकारी के ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग का पूरा डाटा ऑनलाइन करेगा, जिसमें होम विजिट, होम आइसोलेशन समेत कोविड से संबंधित पूरी जानकारी रिकॉर्ड हर समय अपडेट होगा। साथ ही सरकार मेडिकल किट बनाकर होम आइसोलेशन वालों को सप्लाई करेगी। विज ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति पूरी रखी जाएगी। प्रदेश में शहरों और गांवों के पंचायती राज संस्थाएं सैनिटाइज कराएंगी। साथ ही कुंभ मेले से आ रहे लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन में बैठे किसानों से बातचीत कर किसानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दवाई और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। साथ ही विज ने कोरोना नियमों को लेकर कहा कि तमाम तरह के कार्यक्रम चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक, सब पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के अस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरी बंद रहेगी। डॉक्टर घर घर जाकर मरीजों को दवाई देंगे। सोनीपत में कोरोना के दौरान निजी अस्पतालों के मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। ऑस्कर अस्पताल को कोरोना इलाज के परमिशन नहीं है, बावजूद इसके अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कोरोना से जुड़े 3 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने ऑस्कर अस्पताल के बाहर जमकर बवाल काटा और बाद में सोनीपत सिविल सर्जन की गाड़ी का घेराव कर लिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, केवल मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से ही उनके परिजनों की मौत हुई है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन GS पुनिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है कि ऑस्कर अस्पताल में लापरवाही के चलते 3 कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सरकार ने वेंटिलेटर भेजे ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। लाखों रुपए के वेंटिलेटर आने के बावजूद उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई भी ऑपरेटर अभी तक नहीं आया। गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने देश के प्रदेश के बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भी सवाल उठाया। मलिक ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 3.25 लाख तक पहुंच गई है, वहीं सरकारों ने कोरोना को लेकर कोई कदम नहीं उठाए। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सभी वाहन चालकों को रोककर पूछताछ कर रही है। इसके बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। जो लोग बिना वजह दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पहले गांधीधारी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा था, वाहन चालकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिसकर्मी गली गली जाकर लोगों को, खासकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाते हुए नजर आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि कड़ाई से सख्ती से पालन करें। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेशों के बाद अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के समय घर से बाहर घूम रहे युवाओं पर दंड बैठक करवाई। इस दौरान पुलिस ने अन्य वाहनों की भी चेकिंग की और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। वहीं कैंट एसडीएम व थाना प्रभारी ने चेकिंग करते हुए सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की। इंदिरा में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। लोग रात 10 बजे के बाद भी सरेआम सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। नाइट कर्फ्यू के दौरान खाने पीने की रेहड़ी भी लगी रही। इससे पहले प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया था। कैथल में डीसी सुजान सिंह ने नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया। सेक्टर 19 और 20 के मार्केट में 5 दुकानें खुली मिली। मार्केट में जमा हुए आधा दर्जन से ज्यादा युवक डीसी के काफिले को देखकर भाग खड़े हुए। मार्केट में खुली दुकानों को पुलिस कर्मचारियों ने बंद करवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी जुटे हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो लोग नहीं मानते उनका चालान भी किया जा रहा है। डीएसपी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू का पालन करें।
यमुनानगर के अमादलपुर में सूर्यकुंड मंदिर में कोरोना की समाप्ति के लिए शांति महायज्ञ की आयोजन किया गया। महायज्ञ शुरू करवाने वाले आचार्य ने बताया कि हर साल नवरात्रों के दौरान शतचंडी का आयोजन किया जाता है। पलवल में विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने आगामी रणनीति को साझा किया। किसान मोर्चा ने कहा कि संसद की मार्च में तारीख का ऐलान करेंगे। किसान मोर्चा ने कहा कि 10 मई को आंदोलन को मजबूत करने को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। वहीं 24 अप्रैल से दिल्ली चलो अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा। किसानों ने कहा कि कल से टोल फ्री अभियान चलाया जाएगा। किसानों के बीच कोरोना को लेकर किसान मोर्चा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम सभी प्रभावित सप्ताह चलाएंगे। किसान आंदोलन कोरोना का केंद्र नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल है, निजी अस्पताल कमाई कर रही हैं। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार जो केस कर रही है उसे बंद कर देना चाहिए। किसानों ने ऑपरेशन क्लीन नाम से किसानों को बॉर्डर से हटाने को लेकर कहा कि हमें धमकी न दी जाए। किसान ऑपरेशन क्लीन से नहीं डरेंगे। टोहाना में गेहूं की खरीद मामले में मार्केट कमेटी ने एक्शन लिया है। कमेटी ने सख्त कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करने वाले आढ़ती पर लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल नांगला गांव में बने गेहूं के खरीद केंद्र पर समैण गांव में एक किसान मोहन सज्जन फर्म पर गेहूं की तुलाई में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। वीडियो के आधार पर मार्केट कमेटी के सचिव ने अतिरिक्त सचिव, सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की टीम बनाकर कार्रवाई की। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने इस्लामाबाद थाने का घेराव किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस्माइलाबाद पुलिस ने हाल ही में 5 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसका किसानों ने विरोध जताया। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के सचिव का कहना है कि 2 दिन की खरीद बंद होने के बाद भी गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से शुरू हो गई है और गेट पास भी कटने शुरू हो गए हैं। सोना के दमदमा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने बताया कि कुछ लोग गांव की महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे। विरोध करने पर लोगों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। पिछले 15 दिनों में करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट की गई है। लोगों का कहना है कि इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस उन्हें ही धमका रही है। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में सभी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया था कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। कुरुक्षेत्र में पंजाब के एक गैंगस्टर पर फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव शेल इंचार्ज के मुताबिक अमृतसर एसपी ने फर्जी पासपोर्ट की शिकायत दर्ज कराई थी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में कारोबारी के अपहरण और हत्या को लेकर बाईपास पर जाम कर दिया गया। व्यापारी के परिजनों ने उसके डेड बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पलवल के गांव लालवा में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जबकि उसके साथी की डंडों से पिटाई कर दी गई। घायल युवक को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान कुछ युवकों ने कपड़े चोरी करने के आरोप लगाते हुए रजत और उसके साथी के साथ झगड़ा किया। उसको लेकर मारपीट हुई। पुलिस सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पलवल में एमकॉम की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दरबार कुआं का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि पिछले 2 से 3 साल से आरोपी
पीछा कर उसे परेशान कर रहा है, जिसके खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन सामाजिक डर से उसने समझौता कर लिया। 15 अप्रैल को आरोपी ने पीड़िता से छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। कैथल में राजौंद में 7 महीने के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बच्चे को परिजन अस्पताल लाए, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बच्चे का पिता मौके पर दिखाई नहीं दिया। बच्चे की मां ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ होगी। नूंह में नाइट कर्फ्यू के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने 2 परिवारों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटा और उनके साथ मारपीट की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई में जुटी। लूट की वारदात के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों ने जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने रास्ते में बदमाशों का टूटा हुआ फोन बरामद किया। सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 7 चोरों की बाइक बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि और भी वारदातों का खुलासा हो सके। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कागजात देखने पर पता चला कि बाइक चोरी की है। पंचकुला में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर चलती कार में बोनट में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार सवार लोग वक्त रहते कार से नीचे उतर गए। वहीं जैसे ही राहगीरों ने कार में आग लगी देखी तो मदद के लिए दौड़ पड़े। रास्ते से गुजर रहे ऑटो चालक ने ऑटो से पानी का कैंपर निकालकर आग पर छिड़का, जिसके बाद आग बुझ सकी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। कैथल में दुर्गा अष्टमी के मौके पर कंजक पूजा की गई। बच्चियों को कढ़ाई प्रसाद खिलाया गया।